थाना यातायात काया बांधा नवा रायपुर में पदस्थ आरक्षक क्रमांक 1602 नीलांबर सिन्हा 23 जुलाई को प्रातः लगभग 8:30 के मध्य एयरपोर्ट से ड्यूटी कर माना कैंप जा रहा था। इसी दौरान माना क्षेत्रांतर्गत स्थित राय पब्लिक स्कूल के सामने रोड में उक्त पुलिसकर्मी को एक सफेद रंग का बैग मिला। पुलिसकर्मी द्वारा बैग को खोलकर चेक करने पर बैग के अंदर अलग अलग बंडलों में 2000 एवं 500 के नोट रखा होना पाया गया, जिसकी सूचना पुलिसकर्मी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई तथा नोटों से भरे बैग को थाना सिविल लाइन में लाकर जमा किया गया। बैग के अंदर लगभग 45 लाख रुपए नकद था, जिसे थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा धारा 102 के तहत लावारिस हालत में जब्त कर वारिसान की पतासाजी की जा रही है। इस प्रकार आरक्षक क्रमांक 1602 नीलांबर सिन्हा द्वारा नकदी रकम से भरे बैग को थाना में जमा कर ईमानदारी की मिसाल प्रस्तुत की। पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नीलांबर सिंह की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उचित इनाम देने की घोषणा की गई। वहीं एक बंडल नोट ऑटो चालक को लेकर भागने की जानकारी भी मिली, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। यातायात पुलिस ने एक बड़ा मिसाल पेश किया है जो ईमानदारी का। यातायात पुलिस को 45 लाख रुपया नकदी रकम मिला है। हमारे साथ नीलांबर सिन्हा जी हैं, उन्हीं से जानते हैं कहाँ मिली है, कैसे मिली है। एक आपको यातायात के तहत आपको पुलिस ट्रैफिक जवानों की तरफ आप लोग थाना पदस्थ थे, कैसे मिला आपको यहाँ? मैं सुबह की तरह मैं ड्यूटी 7 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाता हूं। 7 से 2 मेरा ड्यूटी रहता है। फिर मैं 9 बजे तक लगभग वहां ड्यूटी किया। ड्यूटी करने के बाद मैं नाश्ता करने के 10-15 मिनट के लिए मैं माना कैंप जाता हूं। तो माना कैंप जा रहा था मैं। फिर रास्ते में राय पब्लिक स्कूल के पास एक अनजान व्यक्ति मिला। उन्होंने बताया कि कोई लवारिस बैग पड़ा है इधर राइट साइड में, उसमें कुछ हो सकता है, ऐसे करके बताया मेरे को। वो चला गया, वो मैं नहीं जानता वो कौन है। उसके बाद फिर मैं, अब डिवाइडर थोड़ा लंबा था तो मैं आगे बढ़ा। मैं वो बैग के पास पहुंचना कर उधर से वैन वाले मेरे से पहले पहुंच गए। शायद उसमें का एक आध बंडल निकाला होगा, लग रहा है मेरे को ऐसी। फिर मेरे पहुंचने तक वो वैन वाला भाग गए वहाँ से। वैन, मैं नंबर देख नहीं पाया वैन का। उसके बाद फिर मैं जाके देखा तो उसको चैन को निकाला तो उसमें पैसा था, उसमें बंडल वगैरह 5, 6, 7 जो भी बंडल है वो था। मैं गना नहीं था थाने। फिर वरिष्ठ अधिकारी को बताया मैं, ऐसे ऐसे बात है सर, यहाँ पैसा मिला है, ऐसे करके। फिर वरिष्ठ अधिकारी ने बताया फिर सिविल लाइन थाने आके जमा करो, ऐसा करके। फिर मैं सिविल लाइन थाने में आके जमा किया। तो जमा करने के बाद फिर यहाँ गने, उसके बाद वो 45 लाख बता रहे हैं सर। उसको किस तरह से पैसा को लेके आए, किसे सूचना दिए आप पुलिस को? मैं सर बैग को जैसे मेरे को पता चला कि इसमें पैसा है करके, मैं कितना पैसा ये पता नहीं चला मेरे को, बाकी पैसा इसमें बहुत सारा इतना पता चला। फिर मैं वरिष्ठ अधिकारी का नंबर लिया, फिर डायरेक्ट वरिष्ठ अधिकारी से बात किया तो बताया ले आओ यहाँ सिविल लाइन थाना, ऐसे करके। फिर बैग था सर, बैग को फिर मैं आगे तरफ के सामने में कर दिया बैग को, और फिर उसके बाद मैं आ गया सिविल लाइन थाना। सिन्हा जी, आपको डर नहीं लगा बैग में, क्योंकि बैग पैक था, कहीं ना कहीं बम भी हो सकता था, या कहीं ऐसा मन में ख्याल नहीं आया कि पैसा नहीं, मेरे मन में आया कि कुछ हो सकता है, इसमें एयरपोर्ट का नज़दीक है, बम हो सकता है। कुछ टाइम तक तो मेरा दिमाग काम नहीं किया, 2-4 मिनट तक मैं रुका वहाँ, कुछ देखा मैं, ऐसा करके हाथ लगा के उसको बैग को, शायद कुछ हो जाए तो, और कुछ पता नहीं चला, बस पैसा का ही दिखा मेरे को। तो मैं सोचा पैसा ही होगा इसमें शायद। फिर अब वरिष्ठ अधिकारी को बताया जाए, फिर वही वरिष्ठ अधिकारी को फिर बताया मैं। सिन्हा जी, आपको डर नहीं लगा बैग में, क्योंकि बैग पैक था, कहीं ना कहीं बम भी हो सकता था, या कहीं ऐसा मन में ख्याल नहीं आया कि पैसा नहीं, मेरे मन में आया कि कुछ हो सकता है, इसमें एयरपोर्ट का नज़दीक है, बम हो सकता है। कुछ टाइम तक तो मेरा दिमाग काम नहीं किया, 2-4 मिनट तक मैं रुका वहाँ, कुछ देखा मैं, ऐसा करके हाथ लगा के उसको बैग को, शायद कुछ हो जाए तो, और कुछ पता नहीं चला, बस पैसा का ही दिखा मेरे को। तो मैं सोचा पैसा ही होगा इसमें शायद। फिर अब वरिष्ठ अधिकारी को बताया जाए, फिर वही वरिष्ठ अधिकारी को फिर बताया मैं। सिन्हा जी, इतनी बड़ी रकम है 45 लाख, जाहिर सी बात है किसी की भी मन डोल सकता है। आपके मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि नहीं आया? नहीं सर, हमारे अधिकारी लोग बीच बीच में आके बताते रहते हैं, जैसे किसी का भी सामान हो उसको हमको वहाँ तक पहुँचाने हैं, थाने तक पहुँचाना है। फिर उसके बाद हम उसको व्यक्ति के पास पहुँचाना है जिसका सामान है। हम लोगों को सिखाया जाता है सर, बताते हैं, तो मार्गदर्शन मिलता रहता है सर, बीच बीच में मिलता रहता है। तो फिर उन्हीं का मार्गदर्शन का फिर हम लोग वो पालन करते हैं सर। ये आपका लगातार सराहना की जा रही है वरिष्ठ अधिकारियों, आपको कैसा महसूस हो रहा है?
वरिष्ठ अधिकारियों का अच्छा लग रहा है सर, उनका हाँ, बोल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है सर हमें। ये थे हमारे साथ नीलमरकर जिन्होंने बताया कि 45 लाख रुपए मिले हैं, जिसको हमें मिसाल पेश करके हमने ईमानदारी का किए हैं। न्यूज़ प्लस 21 के लिए महेश कुमार साहू, रायपुर।